रसगुल्ला जो बच्चा नहा धो के आया है, एकदम तंदुरुस्त बच्चा, सुंदर बच्चा, एक प्यारी सी स्माइल देगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल मुझे बच्चे दिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो कैन आई हैव द ब्यूटीफुल स्माइल फ्रॉम यू पीपल। और आपको एक बात बता दूं कि भाई जी मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, बट एक्चुअली इशू क्या हो गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे जो आपको करवाना था वो जैसे रेगुलर बैच में करवाते वैसे करवाना था एंड विथ रिपीटेशंस करवाना था, तो इसके वजह से मैंने वो चीज आपको दी। सो बेटा जी बहुत अच्छी चीज हुई कि आप सभी लोगों ने वो चीज देख ली वीडियो। अपेक्षा करता हूं कि वो वीडियो देखे पहले दो, जिसके अंदर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्रीज को रिवाइज भी किया, आपको रिवाइज करने के लिए टाइम दिया, और साथ साथ रिन्यूअल ऑफ बिल भी हमने उसके अंदर कंप्लीट कर दिया। अब आज हमारा मकसद ये होगा कि वी विल बी सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एग्रीड। और एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट आई कैन से, पेज नंबर 7.11 और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आज खटिया खड़ी कर देते हैं। राइट, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 7.11 पर। मेरा रसगुल्ला बच्चा, आप सभी बच्चों से दरख्वास्त है कि प्लीज आ जाइए। राइट, पेज नंबर 7.11 पर खुल जाए सिम सिम। ओके, पहले एक बार हम एक काम कर लेते कि सारे के सारे एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट, सो वी आर हियर बुक्स ऑफ ड्रॉवर। राइट, पहले क्या होता है, गुड सोल्ड होता है। राइट, तो पहले गुड सोल्ड होता है, तब एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स। राइट, डेटर्स टू सेल्स, और डेटर्स टू सेल्स के बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बेटा जी, सर इन्वेंटरीज मॉड्यूल के क्वेश्चन समझ नहीं आए। बेटा प्लीज थोड़ी सी और कोशिश करो यार, सब कराए मैंने, मतलब सारे क्वेश्चंस कैसे करा पाऊंगा बेटा, तुम ही सोचो, विचार करो, तुम ही सोचो। तुम क्वेरी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ के रख लेना, इन्वेंटरी का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट आपको डाउट पूछना पड़ेगा। राइट, सो एनी विच वेज वी आर नाउ देयर ऑन पेज नंबर, व्हाट इज दिस पेज नंबर 7.6। ओके, आज बेटा हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्वेंटरी के डाउट आगे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हमको एक एक टॉपिक के बढ़ते जाना है आगे। सो राजा बेटा जी प्लीज आ जाइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक के ऊपर, और लेट्स वाइंड अप दिस पर्टिकुलर पार्ट। बिल्स ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड, तो हमारी पहली एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। बिल रिटेन्ड की नो एंट्री आती है बेटा जी। बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। आशा करता हूं कि आपको एंट्री आती है। बिल डिस्काउंटेड की एंट्री आती है बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। एग्रीड। और एंडोर्समेंट ऑफ द बिल की एंट्री आती है एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। एग्रीड। गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड, रिन्यूअल ऑफ द बिल में हमको पहला काम करना पड़ता है पुराने वाले बिल को कैंसिल करना। सो पुराने वाले बिल को कैंसिल करना मतलब आपको सिर्फ डिसऑनर की एंट्री करनी होती है। राइट, सो ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल। पार्ट पेमेंट बाय द ड्रॉवी आपकी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू ड्रॉवीज अकाउंट। एग्रीड और नॉट। और फिर बेटा जी ड्रॉल ऑफ द न्यू बिल, इस केस में आप एंट्री करते हो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू भी कर सकते हो। आई रिपीट, मैंने जब बैच में आपको पढ़ाया तो इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू भी कर सकते हैं। राइट, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है, सो हम एंट्री क्या करते हैं ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, और उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अप्रिशिएट दिस। यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो यहां तक पूछ लीजिए। राइट, मैं वेट कर रहा हूं। और फिर बेटा जी आगे जब हम बढ़ते हैं तब उसके आगे हमने क्या देखा, रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज एज गुड एज लाइक बिल डिस्काउंटेड जैसे ही होता है। इट जस्ट दैट कि हम बिल डिस्काउंट बैंक के पास कराते हैं, यहां पर बिल हमारा जो ड्रॉवी है वही आकर पैसे जल्दी दे देता है, तो हमारी एंट्री होती है कैश बैंक। रिबेट डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, इफ द बिल इज रिटेन्ड द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। फिर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सो एंट्री होगी बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अप्रिशिएट दिस और नॉट। अगर वो ऑनर हो गया तो बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, इस केस में बेटा जी नो एंट्री आएगी क्योंकि पैसा हमें मिलने ही वाला नहीं है। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल में भी बेटा जी नो एंट्री। बेटा जी जब बिल डिसऑनर होता है तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई चीज कि बेटा जी पर्सनल अकाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड होते हैं, अदरवाइज नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं होते, अलग से दिखाए जाते हैं। तो इस केस में व्हेन द बिल इज रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड द एंट्री फॉर डिसऑनर इज
डेटर्स अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, अगर नोटिंग चार्जेस है तो ये देखो नोटिंग चार्जेस टू कैश ऑब्लिक बैंक एंड बिल इज रिटेन्ड की एंट्री होती है। ड्रॉवी बिल्स रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमने ऑलरेडी पेड कर दिया है, सो अभी हम नोटिंग चार्जेस को अलग से दिखा रहे हैं। नाउ राजा बेटा जी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंट्री होगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन टू, हमने क्या कहा, नोटिंग चार्जेस या बैंक चार्जेस। ध्यान रहे एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेटा जी बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स पेएबल अपनी अमाउंट को कभी भी चेंज नहीं करता। फिर बेटा जी आगे क्या, बिल डिस्काउंटेड, सो ड्रॉवी टू बैंक, ये ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ड्रॉवी टू एंडोर्सी अकाउंट राजा बेटा जी, एंड एंडोर्सी का भी जब आप बोलेंगे तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होगा। इस चीज को काट देता हूं बेटा जी मैं। नोटिंग चार्जेस अज्यूमिंग एनसी इज पेड बाय एंडोर्सी, राइट, क्योंकि एनसी नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, तो यहां पर एंडोर्सी ने भरा होगा, तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉवी टू बाय एंडोर्सी। तो ये इधर बताया नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, यही एंट्री मैंने इधर मर्ज कर दी, ऊपर वाली एंट्री पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इनसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी, ये अभी हमको पढ़ना बाकी है। इनसॉल्वेंसी मतलब कि बेटा जी हम अकोमोडेशन ऑफ बिल में इसके बारे में पढ़ेंगे, सो वी विल बी गोइंग अहेड देयर एंड विल बी टॉकिंग देयर, ओके। सो बेटा जी एक बार चेक कर लेते कि तुमको कितना आता है। सो बेटा जी मैं तुमको कुछ चीजें लिख कर भेजता हूं, आप मुझे इसके एंट्रीज बताइएगा, राइट। बिल्स रिसीवेबल रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, एक इसकी एंट्री बताइए। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स की एंट्री बताइए। फिर थर्ड, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, मतलब जबान पे चाहिए एंट्रीज। फिर फोर्थ वन, बिल्स रिसीवेबल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। फिर फिफ्थ वन, बिल्स डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। मुझे इनके एंट्री बता दो, तो फिर मैं चेक करना चाहता हूं कि आप बराबर बताते हो कि नहीं बताते हो। सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, स्टार्ट गिविंग मी द एंट्री, लाइक 1 2 3 4 का एंट्री क्या है, आगे लिखना बेटा जी किसकी एंट्री दे रहे हो, है ना साइली। तो पहली वाली एंट्री है बिल रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड की एंट्री होगी ड्रॉवी टू बीआर, बिल्कुल सही, ड्रॉवी टू बीआर। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स की एंट्री क्या होगी, एंडोर्सी टू बीआर, एंडोर्सी टू बीआर। ओके, नाउ द थर्ड एंट्री यू नीड टू गिव, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, ड्रॉवी से पैसा आना है तो उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट, किसको देना है, एंडोर्सी को देना है, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, वेरी गुड। फिर बीआर सेंट फॉर कलेक्शन, बीआर सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या आएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर एंड बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड की एंट्री क्या आएगी, नो एंट्री, इसकी आएगी नो एंट्री। ये पूरा का पूरा टॉपिक बेटा जी आपका किस पर बेस्ड है बेटा जी, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड ऑफ कोर्स हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट एंड ऑल। आशा करता हूं कि अभी आपको ड्यू डेट भी कैलकुलेट करते आती है, ठीक है। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2 3 2 3 4 2 3 4 हमें करना है, ठीक है। सो कम along with me, come down to the question number 2. You are there on page number 11, पेज नंबर 11, ठीक है। मिस्टर बी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹10,000
ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर ए ऑन 1 अगस्त 2017 फॉर 3 months। बेटा जी मेरा पहला आपसे यह प्रश्न है कि हम किसके बुक्स में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? तो ए है ड्रॉवर या क्रेडिटर और बी कौन है? ड्रॉवी है। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ए पहली एंट्री हमारी होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और ये तारीख आएगी 1 अगस्त 2017। बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर बी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। आगे बढ़ते। दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच बी ओव्ड टू ए। इसका मतलब यह है बी ए को पैसा देने वाला बाकी था, तो इन द बुक्स ऑफ ए इफ यू आर क्रिएटिंग अ बी अकाउंट, सो बी को डेबिट बैलेंस होगा। सो बी हैड डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ए। आई रिपीट, बी हैड डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ए। ऑन द सेम डेट मिस्टर ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹9,800। तो पहली वाली एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल टू बी। फिर हमारी एंट्री आएगी बैंक डिस्काउंट टू बी आर। ओके, ऑन द ड्यू डेट बी अप्रोच्ड ए फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल में पहली एंट्री होती है कैंसलेशन या आई कैन से डिसऑनर ऑफ द बिल, क्योंकि रिन्यूअल तब तक नहीं हो सकता जब पहला वाला बिल कैंसिल ना हो जाए। सो पहला वाला बिल कैंसिल करना है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी कैंसिलेशन ऑफ द बिल की। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हुआ, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हुआ। सो हमारी एंट्री आएगी बी टू बैंक। तो कितनी एंट्रीज हो गई बेटा जी? एक बिल ड्रॉन, दूसरी बिल डिस्काउंटेड, तीसरी वाली बी टू बैंक अकाउंट की बेटा जी ये हमें पैसा देना पड़ेगा। मिस्टर ए एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,000 बी पेड immediately along with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and that for the remaining balance B should accept a new bill for 3 months. So I am saying you, when you are going to receive the cash, whether you are going to receive the cash only 2,000 rupees or you are also going to receive the interest. I repeat, whether you are going to receive only cash or you are also going to receive the interest, and on which amount interest will be calculated, whether the amount will be 2,000 or 10,000 or my dear friend it would be 8,000. Agreed? So whether it is 2,000, 10,000 और 8,000 किसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे मुझे बताओ, तो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स यहां पर एकदम ओके विथ इंटरेस्ट, वेरी गुड, और इंटरेस्ट निकलेगा 8,000 पर, दैट इज ऑल्सो राइट। प्रिंट आउट। तो कैन आई नॉट से माई एंट्री वुड बी, यहां पर इंटरेस्ट का पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 3/12। सो बेटा जी कैलकुलेटर पर लेकर बताओ मुझे 8,000 इंटू 12%, इट शैल टर्न आउट टू 240। सो बेटा जी ये जो अमाउंट है ये 2,000 ना होते हुए 2,240 आनी चाहिए। अब इंटरेस्ट मुझे बताओ आपका इनकम होगा, इंटरेस्ट आपका इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? वेदर इंटरेस्ट विल बी इनकम और एक्सपेंस? इंटरेस्ट विल बी इनकम बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव इट। सो बेटा जी ये देख लीजिए पहली वाली एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू बी, फिर बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बेटा जी बी टू बैंक, ये कैंसिलेशन की, और बी टू इंटरेस्ट अकाउंट 240। क्या बात है, हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर हमने कंबाइंड एंट्री कर दी बेटा जी कि रिमेनिंग बिल के लिए हम नया बिल निकालेंगे, और वो कितने का आएगा बेटा जी? 8,000 रुपए का बिल आएगा। एग्रीड? न्यू बिल का हमने फॉर्मेट कैसे बताया था, ये देखो मैंने बताया था ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट माइनस अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू विल गेट द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। सो बेटा जी हमारा बिल का अमाउंट पहले कितना था? 10,000 प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ दिया 240 माइनस कितना मिल गया? 2,240। तो बेटा जी नए बिल की अमाउंट कितनी आएगी? 8,000। ये आप चेक कर सकते हो कि हमारा नया बिल निकाला हमने। कैश मिली 2,240, बिल्स रिसीवेबल 8,000 और 10,240 से अकाउंट को सेटल किया। बेटा जी इस एंट्री को अलग तरीके से भी किया जा सकता है, इसको तोड़ा भी जा सकता है, तो प्लीज मुझे वो वाली क्वेरीज मत पूछना। आशा करता हूं कि आप समझ में आ रहा है कि कैश आपको मिल रहा है 2,240, बिल्स रिसीवेबल आपको मिल रहा है 8,000। अब आप इसकी एंट्री अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग करिए, या एक साथ करते तो एक साथ भी करिए। अब यहां तक बेटा जी हमने कर दिया, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग बैलेंस बी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months। These arrangements were carried through
on 31st December 2017. B became insolvent. अब बेटा जी when B became insolvent, so you should remember that. ये बोलेंगे नहीं, ये अभी आपको मैं अभी समझा रहा हूं, ये बोलेंगे नहीं, बट आपको पहले डिसऑनर करना पड़ेगा. इंसॉल्वेंट मतलब दिवाळखोर, ये पैसा दे नहीं सकता. तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इस बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा. जो नया वाला बिल था 8,000 का वो भी हो गया डिसऑनर, और नया वाला बिल हमने रिटेन करके रखा है. नया वाला बिल हमने रिटेन करके रखा है, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा जी, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट फॉर डिसऑनर. सो बी टू बी आर हम एंट्री करेंगे. अब बेटा जी बी ने कितने रुपए दिए, 40% रुपए दिए. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. आई रिपीट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. राइट, कितना आ जाएगा बेटा जी, 8,000 का 40%. फिर बचा हुआ आएगा बैड डेट्स एंड आई विल से टू बी अकाउंट. सो बेटा जी 8,000 का 40% कितना आ जाएगा, इट विल बी 3,200. सो 3,200 हमें मिलेगा, और माइनस जब हम करेंगे तो 4,800 हमारा बैड डेट्स होगा, और टू हम बोलेंगे बी आर, इट वुड बी 8,000. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री. एग्रीड. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ऐसा बोला गया है. तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री. तो लेट्स स्टार्ट बेटा जी. Let's make the entry. So let's write down bills of exchange. Bills of exchange. ये टॉपिक है. In the books of A. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और फिर ये एक लंबी सी लाइन, एक लंबी सी लाइन, एक लंबी सी लाइन. आ जाइए. सो पहली एंट्री हमारी आएगी बेटा जी, द डेट इज 1/8/17. आई विल राइट डाउन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, and our amount will be 10,000 being bill drawn on B and accepted, and duly accepted भी बोल सकते हो, and duly accepted. next 1/8/17 को हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बेटा डिस्काउंटिंग के एंट्री कितने पर होगी, 9,800 पर. तो कैन आई नॉट से 9,800 एंड ईयर आई विल राइट डाउन 200, और ये आ जाएगा 2,000 हो गया, और ये आ जाएगा 10,000. बीइंग बिल डिसऑनर्ड डिस्काउंटेड विथ बैंक. फिर क्या हुआ, ये भाई साहब ने इतना हुआ ही था कि इसके बाद में ये भाई साहब आके बोलते ऑन द ड्यू डेट. राइट बेटा जी 1/8/2017 के आगे 3 महीने जोड़ेंगे. सो 8 में मतलब 9, 10, 11. राइट 9, 10, 11, 1/11/17 होता है. 1/11/17 के आगे 3 दिन और जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/11/17 को हम कहेंगे भाई साहब जी हमारा बिल्स रिसीवेबल हो गया डिसऑनर्ड. सो
तो हम कहेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट आई शैल से इज इक्वल टू 10,000। बेटा मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट मॉड्यूल एक ही मानती है, इसलिए जब ड्यू डेट भी बोलते हैं तो वही डेट हमको मानकर चलना है। तो मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है बेटा जी, सो नथिंग टू वरी अबाउट द नोटिंग चार्जेस। बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। आशा करता हूं कि यहां तक एंट्री आ गई आपकी। फिर बेटा जी उसी दिन हमने क्या करा, व्हाट डिड वी डू? ओके, फिर हमें एंट्री करनी होगी 4/11/17 को। आई विल राइट डाउन बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, in the bracket I'll write down 8,000 because 2,000 is paying immediately into what is the rate of interest he is charging me? 12% into how many months, my dear friend? 3/12. So can I not say 8,000 into 12% into 3/12? I'll write down 240 being interest ड्यू ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल या इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। इंटरेस्ट चार्ज लिख देते, ड्यू सही नहीं है क्योंकि ड्यू 3 महीने बाद होगा। इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब हम नया बिल निकालेंगे तो हमारी एंट्री आएगी 4/11/17 को ही। हम एंट्री करेंगे बैंक कैश ऑब्लिक बैंक, कैन आई नॉट से 2,000 रुपीज and then I will say नहीं 2,240 ना बेटा, 2,240 and then I'll say bills receivable account. This is the new bills receivable. This is the bills receivable which is new, and can I not say it is 8,000 and 2 I shall say B account and I'll write down 10,240 being new bill renewed, being new bill renewed, being new bill नहीं, being bill renewed, new bill क्या renewed रहे, being bill renewed। तो नया बिल निकाल दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। 8,000 का हमारा बिल था। बट बेटा जी उसी समय 31 दिसंबर जब हम हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में बिजी थे तभी भाई साहब कांड हो गया और 31 दिसंबर को हमारे बिल को हमें करना पड़ेगा अपने हाथों से डिसऑनर। सो हम क्या एंट्री करेंगे डिसऑनर करने के लिए बेटा जी? सो आई विल राइट डाउन बी अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल्स रिसीवेबल, bills receivable account. I will write down 8,000 being bill dishonored on insolvency of B, on insolvency of B. Agreed? So 8,000 का बिल हमारा बेटा जी इंसॉल्वेंसी की वजह से हमने क्या कर दिया, उसको डिसऑनर करा दिया हमारे बिल को। जब यह बात हो गई तो बेटा जी 31 दिसंबर 2017 को हम वापस चले गए। तो विल गो टू 31 दिसंबर 2017 अगेन एंड आई विल राइट डाउन कि क्या हुआ, अभी पैसा दे रहा है क्या बी? हां दे रहा है सर। बैंक अकाउंट डेबिट, कैन आई नॉट से 8,000 इंटू 40% इज ओनली गिविंग मी 3,200। फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच विल आई से 4,800 to B account and I'll write down it is 8,000 rupees being account with B settled, being B's account या फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड, being फाइनल मतलब फाइनल पैसा जो मिला, फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड on insolvency of B. That's it. 3,200, 4,800 and 8,000 being final dividend received
इन केस ऑफ ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ बी इज व्हाट वी राइट डाउन, दैट्स इट। अब बेटा जी मैं आपसे एक और चीज की विनती करूंगा कि बेटा जी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, भले ही पूछा नहीं है बट इसको और डिटेल में करते हैं। और डिटेल में क्या करना पड़ेगा, यहां तक हो जाए तो मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को और डिटेल में करेंगे और मैं अभी आपको बताऊंगा इन द बुक्स ऑफ ए यू विल क्रिएट बी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ए यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बी अकाउंट। ऑलराइट वंडरफुल। अब बेटा बेटा ऐसे करो, इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट। बेटा जी ये पहले मैं आंसर थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिखाऊंगा आपको और फिर इसको सही तरीके से करूंगा। आई रिपीट, पहले मैं आंसर थोड़ा सा गलत तरीके से करूंगा, फिर मैं इस आंसर को सही तरीके से करूंगा। सो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और जल्दबाजी मत करना, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। सो बी अकाउंट, आप मेरे साथ ही करते जाइए, चिंता मत करिए, पूरा गलत नहीं होगा। जो गलत होगा मैं आपको रेक्टिफाई करके बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके फैंटास्टिक। नाउ बेटा जी पहली एंट्री क्या है जरा जाके देखो। पहली एंट्री जितना मुझे पता है, सो माय फर्स्ट एंट्री हैपन टू बी, इट इज बिल्स रिसीवेबल टू बी। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 2017 इधर लिख देता हूं बेटा जी, 2017 इधर ही लिख देते हैं। तो आई विल राइट डाउन 1st of August, आई विल राइट डाउन बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल I will write down 10,000 rupees. By bills receivable I have written 10,000 rupees. सेकेंड एंट्री क्या है, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, बी अकाउंट में नहीं आएगी। थर्ड एंट्री क्या है कि बेटा जी बी टू बैंक, सो कैन आई नॉट से इधर 4th November I will write down 2 बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट I will write down 10,000. ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है, बी टू इंटरेस्ट अकाउंट, सो बी के डेबिट साइड में, राइट क्योंकि बी से पैसा आना है, सो आई विल राइट डाउन टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी को डेबिट किया, इट विल बी 240 फ्रेंड्स, इट विल बी 240। प्रोसीडिंग अहेड, इट सेज कैश बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट, ये जो नया बिल ड्रॉ किया उसके बारे में। सो कैन आई नॉट से 4th November अगेन, आई विल राइट डाउन बाय कैश अकाउंट, आई विल राइट डाउन 2240 बाय बिल्स रिसीवेबल, राइट बिल्स रिसीवेबल, ये सेकेंड बिल्स है बेटा, दिस इज बिल्स रिसीवेबल 2 इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इट इज 8,000 रुपीज। बट बेटा जी हमारा कर्म फुटा निकला इस केस में, ये नलायक गधेड़ा इसने बिल को डिसऑनर कर दिया, राइट कौन सी तारीख को, ये 4 नवंबर की बात थी। और बेटा जी 31 दिसंबर को जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले थे तभी ये फूटी हुई न्यूज हमें मिली और हमारा बिल डिसऑनर हो गया। तो हमने लिखा टू बिल्स रिसीवेबल, आई विल राइट डाउन 8,000 रुपीज। ठीक है, और फिर बेटा जी 31 दिसंबर के दिन ही हमें कुछ पैसे भी मिले उनसे, सो हमने लिखा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आई विल राइट डाउन 3,200 क्योंकि अपनी एंट्री थी कैश बैंक, बैड डेट्स टू बी अकाउंट, सो इधर मैं 31 दिसंबर को और एक एंट्री कर दूंगा बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स की अमाउंट है बेटा जी 4,800। मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है और अनुरोध है, मुझे बताइए कि क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है क्या, और मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है सरकार, चेक कर लो क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है कि द आंसर इज नो, दिस अकाउंट इज नॉट गेटिंग टैलीड।
वेरी गुड। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको लाइन याद होगी तो मैं लाइन दिखा देता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेटा जी ये यहां पर एक लाइन बता देता हूं, दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच बी ओव्ड टू ए। मतलब पहले इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आप डायरेक्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं निकाल सकते। डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल किस बात का? तुम ये पूछोगे ना किस लिए बिल्स रिसीवेबल, तो पहले कोई बाय सेल की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसके वजह से बी से पैसा रिसीवेबल होना चाहिए, तब हम जाके उससे बी पर बिल निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। और अकोमोडेशन ऑफ बिल में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ध्यान रहे, अगर आप इस चैप्टर के ऊपर विजय पाना चाहते हो तो नॉर्मल रेगुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओपनिंग बैलेंस होता ही होता है, या तो सेल या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ ना कुछ तो रहेगा। बट मेरे राजा बेटा जी जब अकोमोडेशन ऑफ बिल होता है तब ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होती है, इसलिए उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन आगे भी आएगा। सो बेटा जी ये यहां पर जब मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये देखिए यहां पर 1 अगस्त के दिन ही हम यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दिया हुआ है और इसलिए मैंने इधर जगह छोड़ दी थी उस बच्चे के लिए 1 मिनट डीप साइलेंस जिसने ये जगह नहीं छोड़ी। और अब देख लीजिए आपका अकाउंट टैली हो रहा होगा, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 240 प्लस 8,000, तो इट विल टर्न आउट टू 28,240। एग्रीड? 28,240 पर टैली हो रहा है। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई। अब बेटा जी मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहता हूं। बेटा जी अगर मैं आपसे ये पूछूं मेक द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, तो बेटा जी चलो ना एक और काम कर लेते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी भी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट, बी क्विक। तुम ट्राई करोगे अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, तो लिखिए हेडिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। जर्नल, और हमारा कॉलम बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। मैं आपके इंतजार में पूरा फॉर्मेट बना लीजिए बेटा जी एंड बी रेडी। हो जाए तो मुझे बता देना। आर वी रेडी? चलो बढ़िया है, अभी आपका हो गया। अब मुझे कुछ बच्चे पहले एंट्रीज लिखकर भेजेंगे, मैं एंट्रीज एक बार चेक करना चाहता हूं कि आप क्या एंट्री करोगे। सो बेटा जी हमारी एंट्री तारीख नंबर कौन सी? 1 अगस्त 2017 इधर लिख दिया। 1 अगस्त को कौन सी वाली एंट्री होगी जरा सोच के बताइए। सो अब हम इसको बिल्स रिसीवेबल नहीं बोलेंगे, अब हमारे लिए बिल्स पेएबल है। सो क्या मैं सही लिख रहा हूं? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट आएगी 10,000 10,000। बीइंग बिल्स पेएबल, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड बाय अस। वेरी गुड। सो ए टू बिल्स पेएबल बिल्कुल सही जवाब। अब बेटा जी मैं आपसे अगली एंट्री पूछना चाहता हूं, कौन सी तारीख? 1 अगस्त को कुछ एंट्री आएगी क्या डिस्काउंटिंग की? 1 अगस्त को कोई एंट्री आएगी क्या, मुझे बताओ। सो द आंसर इज इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। इधर हम लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि बेटा जी बिल डिस्काउंट कराया गया है। जब इतनी बात हुई तो बेटा जी 4 नवंबर को हमें एंट्री करनी पड़ेगी। बट बेटा जी किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? सोचो और मुझे बताओ। कैंसलेशन ऑफ द बिल करना है, तो कैंसलेशन ऑफ द बिल की एंट्री इधर एक ही सिंपल है, इट इज बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट।
bills payable account debit to A account, and the amount would be how much? 10,000. Being bill cancelled for renewal. Being bill cancelled for renewal. Agreed. Bills payable to A being bill cancelled for renewal is what we have said. Proceed ahead बेटा जी. 4 नवंबर के बाद वापस 4 नवंबर के दिन ही मुझे बताइए, अब आपके लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? आपको इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव करना है, इस पर सोचिए. आप ड्रॉवी है, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा. सो बेटा जी, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. 240 और श्रुति बन गई है यहां पर बुआ. श्रुति ने एंट्री बोली ए टू इंटरेस्ट, श्रुति बन गई है बुआ, क्योंकि श्रुति बोल रही है इंटरेस्ट मेरी इनकम है. अरे श्रुति, घर वाले मारेंगे रे छोरी. श्रुति ने आंसर को डिलीट कर दिया. बहुत ही खूबसूरती से चालाकी के साथ आंसर डिलीट कर दिया गया. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन रिन्यूअल. ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल. बेटा जी, एक बार इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब हमको क्या करना है? 4 नवंबर को वापस नया बिल हमने एक्सेप्ट करना है. सो ए अकाउंट डेबिट, आई विल से 10,240 टू, कैन आई नॉट से बिल्स पेबल. नया बिल्स पेबल है भाई 8,000 और टू कैश ऑब्लिक बैंक. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इट विल बी 2240. Being new bill accepted and part cash paid. अब मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि यहां तक हो गया कि मुझे बताना. अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो यहां तक एक बार लिख लीजिए. राइट, और एक बार डन बोलेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. ए टू बिल्स पेएबल, नो एंट्री. बिल्स पेएबल टू ए, यहां तक एंट्री हो गई कि देख लीजिए. थोड़ा छोटा कर देते, सारी एंट्री एक साथ दिख रही है. और एक बार हो जाए तो मुझे डन बोलना, फिर हम आगे बढ़ेंगे. डन, ओके मेरे राजा बेटा जी, लेट्स गो ऑन. अब क्या करना है बेटा जी? 4 नवंबर को इतनी एंट्री हो जाने के बाद में वापिस हम कौन से तारीख को जाएंगे? 31 दिसंबर को दिल तोड़ दिया अपना, क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हो गए. राइट, वी आर इन द बुक्स ऑफ बी. सर, जहां पर नो एंट्री होता है वहां पर नो एंट्री लिखना होता है क्या बेटा जी? नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. वैसे लिख देने से वो आपके मार्क्स काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको बट पूरा लिखना पड़ेगा, नो एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. तो 31 दिसंबर की एंट्री हम क्या करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 8,000 टू ए अकाउंट 8,000. वेरी गुड. बीइंग बिल डिसऑनर्ड on account of insolvency. On account of insolvency, bills payable to A account, on account of insolvency we have dishonored the bill. फिर 31 दिसंबर के दिन हमने पेमेंट भी किया उनको, तो हम पेमेंट करेंगे. सो ए अकाउंट को सेटल करेंगे. ए अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 3,200 हमने पेमेंट किया, और बची हुई रकम को बोलते हैं बेटा जी टू डेफिशिएंसी.
आई रिपीट, यहां पर क्या बोलते हैं बेटा जी, टू डेफिशिएंसी, इसको बैड डेट्स नहीं बोलते। डेफिशिएंसी मतलब हम पैसा तो देना चाहते हैं बट हमारे पास पैसा नहीं, तो हमने बोला डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कितना, 4800 बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन ऑन आर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो कर दीजिए पूरा कंप्लीट और फिर उसके बाद में आदेश दीजिए कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब बेटा जी एक काम करते हैं, अभी यहां पर बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ, और इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त बने रहिए हमारे साथ, नहीं रहना लाइक, कहां क्वेश्चन समाप्त, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी माटुडिया जल्दी से ए अकाउंट। आज जो तुम में एनर्जी देखने को मिल रही है ना भाई, काबिले तारीफ है। आज तो भाई किसी ने देख लिया ना, तुम्हें अगवा कर ले जाएगा, इसलिए प्लीज चुपके रहना। आज जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो ना भाई साहब, कोई अगवा कर लेगा, बोलेंगे पगार कितनी लेगा भाई, तू आ तो जा जल्दी से, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। कृपया मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले, नहीं तो जाके पता चला आदमी बैठ गया चौराहे पर, राइट, हार माला सब पहन पिना के, नींबू मिर्ची लगा लगवा के चौराहे पर जाकर बैठ गया, आओ मुझे अगवा करो, मैं काम करना चाहता हूं। सो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे हम, पहले वाला काम करना है, बिल्स पेएबल की एंट्री करना है। तो बिल्स पेएबल की एंट्री क्या होगी, राइट, पहले बैलेंस ड्यू की भी एंट्री कर देते बेटा जी। चलो एक बैलेंस ड्यू की, अब इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे, तारीख का है 1 अगस्त, ये अगस्त लिख देते और इधर लिख देते, अरे नहीं रे 2017 लिखना था क्या, और ये 1 अगस्त, ठीक है। सो इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। फिर इधर कितनी तारीख को, 1 अगस्त को ही हम बोलेंगे कि भाई जी टू बिल्स पेएबल अकाउंट, आई विल राइट डाउन 10,000। फिर बेटा जी इधर आएगा कितनी तारीख, 4 नवंबर, बाय बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, तो बाय बिल्स पेएबल है, डिसऑनर की एंट्री है ना, ये डिसऑनर की एंट्री है। कितनी अमाउंट है बाबू, 10,000। फिर उसके बाद में जो बिल डिसऑनर हुआ है वापस, ये क्या लगा के रखा है भाई साहब, 4 नवंबर, और इधर वापस 4 नवंबर को ही और एक एंट्री होनी है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 240, और इधर आएगा 2 कैश अकाउंट 2240, 4 नवंबर के दिन ही 2 बिल्स पेएबल, इट विल बी 8,000। अब ये ससुरा बिल डिसऑनर हो गया 31 दिसंबर को, बहुत मुश्किल से नया बिल मिला था बट डिसऑनर हो गया, बाय बिल्स पेएबल इडियट्स, हम बोलेंगे कि इट इज डिसऑनर टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। देन बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज 31 दिसंबर के दिन इस सौदा कंप्लीट किया, 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, हमें 40% पैसा मिला 3,200 रुपए में, और बचा हुआ 31 दिसंबर, दिल तोड़ गई वो, 2 डेफिशिएंसी कर गई, 2 डेफिशिएंसी अकाउंट 4,800, एंड विद दैट्स इट टैलीज। जब दिल ही टूट गया, 28,240। जब आप ये कर रहे हो तो एक चीज का बात आपने नहीं भूलनी चाहिए, चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक ब्यूटीफुल से स्माइल चेहरे पर आपके हमेशा होनी चाहिए।
तभी जाकर आप आगे जाओगे। और अगर सीए बन भी गए तो क्या फायदा भाई साहब, अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो। एंट्री करना है। अभी आजाद नहीं बेटा, तू अभी पॉटी में जा। कोई 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 कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी को, ठीक है। अभी आप पॉटी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेट दुख रहा है आपका, नो इश्यूज, यू कैन गो। प्लीज कोई धक्का बुक्की नहीं करेगा। मुस्कान ही मुस्कान है। अच्छा, ठीक है। इतनी देर से मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, मैं तो वेंट्रा ही कर रहे ऐसे सोचा था, पता नहीं बच्चे क्या क्या कर रहे थे। लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो एकदम से वक्त बदल जाएगा, आपके जज्बात बदल जाएंगे, क्योंकि बेटा जी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑलरेडी हो चुका है बेटा जी, इट इज ऑलरेडी डन। अभी ये हमारी इंस्टीट्यूट है ना, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, आलसी है, एक ही क्वेश्चन बार बार कर दे। सर एक बार एंट्रीज दिखा दो, ये कर ले भाई, एंट्रीज जो करनी है तुझे कर ले। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ये ले पूरा, कौन सी एंट्रीज मिस हो गई कर ले। भाई कॉपी क्यों करता है यार। अरे सुधांशु हर जगह भीखे मांगता है क्या। ओ सुधांशु जी, किसी ने बोला कि हमारे घर में 2 चीजें हैं तो तू बोल देता हाँ हमारे यहां पे एक भेज दो, ये क्या बात हुई यार, हैं। ये देखो सुधांशु कितना जड़ बुद्धि आदमी है, देखो कितना जड़ बुद्धि आदमी है सुधांशु, देख लो आप सभी लोग इसको पहचान जाइए, राइट। और आप सभी लोगों को एक और चीज बता दूं, वो जो कौन सी ये आता है यार, क्राइम पेट्रोल, जैसे सुधांशु जैसे लोगों के कंफ्यूजन की वजह से ही बनता है ना, लाइक। राइट भाई साहब, इतना जड़ बुद्धि आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। कैसा जड़ बुद्धि है मतलब, समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, मतलब पूरी क्लास में सबको पता चल गया होगा। ये भाई साहब को बात करनी है, लड़की से बात करनी है तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के चीजें करते हैं। लड़कियों ऐसे बच्चों से दूर रहने का जिंदगी भर सड़ाते हैं, जिंदगी भर, बहुत दूर रहो इनसे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, शेम टू शेम है। क्वेश्चन नंबर 3 डेट भी चेंज नहीं की है इंस्टीट्यूट ने, और दोनों एग्जाम्स में डाल दिया, आरटीपी मई 17 और आरटीपी नवंबर 19, दोनों सेम है। सो हम ये लिखेंगे सेम लाइक क्वेश्चन 2। तो बेटा इसको हम रिप्लेस करेंगे कोई एक मॉड्यूल का क्वेश्चन लेकर, और मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। ये हमारे अनऑफिशियल का एडमिन है, तो भाई बचकर रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब होता है बॉयज में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसको लड़की से बात करना है तो वो कुछ भी करता है और कुछ भी बोलने लग जाता है। नहीं पर ध्यान नहीं देने का, पूरी क्लास समझ गई, ये बच्चा छिचोरा समझ नहीं रहा है, क्या करूं बताओ मुझे। अब बेटा जी ये आ जाओ, क्वेश्चन पेपर मई 19 में क्वेश्चन आया था ये, साथ ही साथ आरटीपी मई 20 में भी यही क्वेश्चन चिपका दिया, राइट। सो प्लीज बी हियर। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अरे भाई ये बात ही नहीं करनी है, तू कहां दूरी दूरी बनाए रख रहा है नलायक। अरे भाई बात ही नहीं करनी है, जाना ही नहीं है। सुनो अभी इधर, घर में बैठे रहना है, ठीक है। सुनते हो, हम आगे बढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब 1 जनवरी 2018 था, न्यू ईयर बस सेलिब्रेट कर हम आए ही थे,
2020 अभी और 2 साल आगे था। अरे मैं देखो क्या रिमोट से एसी बंद कर रहा हूं, टीवी के रिमोट से। पता नहीं तुम घुस गए ऐसे लग रहा है, तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर आ गई ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए। एनीवेज, ऑन 1st Jan 2018 अक्षय ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 16,000 and 25,000। प्यारा प्यारा अक्षय, BR1 BR2 और BR2। The bills of exchange for 16,000, the bills of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bills of exchange for 25,000 is for 3 months। तो बेटा जी 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक 2 महीने का है और एक 3 महीने का है। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल बाबू। 4 मार्च 2018 को क्या होता है? विशाल रिक्वेस्ट अक्षय to renew the first bill with the interest at the rate of 15% per annum for the period of 2 months। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर कोई भी कैश का आदान प्रदान नहीं किया गया है। There is no कैश का आदान प्रदान which is done here। अक्षय agreed to this proposal। अक्षय बोला ठीक है, मंजूर है, कबूल है। अक्षय agreed to this proposal। बात उन दिनों की है 25 मार्च 2018। Vishal retires the acceptance for ₹25,000। The interest rebate, that is discount, being ₹250। राइट, तो बेटा जी क्या हुआ? अक्षय एग्रीड टू दिस प्रपोजल, पहले रिन्यू हुआ, और जो दूसरा बिल था, ये दूसरा वाला बिल, ये रिन्यू हुआ। पहला बिल रिन्यू हुआ और जो दूसरा वाला बिल है उसको रिटायर किया गया। भाई साहब ने जल्दी पे किए। राइट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज का है, कैसे इमोशंस बदल रहा है। पहले वाले बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, रिन्यू करा, दूसरे बिल के बारे में बोल रहा है, चौड़ा होकर बोल रहा है जल्दी पेमेंट करूंगा। तीसरे वाले बिल में तो भाई साहब की टैंटे फिस हो गई। जो रिन्यूड बिल है BR3, विशाल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बोले 100 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षय। अक्षय के बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। सो बेटा जी क्या ख्याल है आपका? हमें एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। आर यू रेडी? प्रांजल सक्सेना भाई होता है? प्रांजल भाई है? अरे प्रांजल लड़का होता है कि लड़की होती है रे? अपने यहां पर तो लड़की है ना? हाँ लड़की होती प्रांजल। अरे कशिश, तुझे क्या हो गया अभी आज? हाँ थोड़ी देर फ्रिज में बैठ गया, थोड़ी देर ठंडी हो गया तू भी, थोड़ी देर ठंडी हो गया जब कशिश फ्रिज में बैठ गया थोड़ी देर। राइट, मम्मी को मैं बोल दूंगा अगर नहीं बैठने देती है तो। राइट, मानव माहेश्वरी का क्वेश्चन है कि सर इन दोनों बिल्स को अलग करना है क्या? द आंसर इज यस। सर मेरी कजिन लड़की है पर ये लड़का है। अरे क्या बात करी, प्रांजल लड़का है तो? लड़का हूं भाई साहब, ये तो खतरनाक चोट हो गई मेरे साथ। भाई साहब सुन रहे हो तुम गांव वालों, पेंड्राइव वाले स्टूडेंट, प्रांजल लड़का हो सकता है? भाई साहब ये कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग। यहां पर कोई फर्क नहीं चल रहा आजकल लड़के लड़की में। नाम तो बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए रख रखे। कोई बात नहीं भाई साहब। प्रांजल जी नमस्ते, चलो शुरू करते हैं अभी। तुम जब भी चैट करते होंगे तो 110% रिप्लाई आता होगा तुम्हें, तो तुम्हारे नाम से 110% रिप्लाई आता होगा। आई एम श्योर प्रांजल, यू हैव गॉट अ वेरी गुड नेम, वंडरफुल। बात चलते हैं इसकी। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ अक्षय, इन द बुक्स ऑफ अक्षय, इन द बुक्स ऑफ अक्षय क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, और ये बनेगा डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। भाई साहब आगे गया पे
अर्श बोल लो सर, आज से अर्श बोल लो। अर्श क्या होता है यार? प्रांजल भाई बॉडी बड़ी जोरदार बना रखी है यार तुमने, बहुत बढ़िया। ये यश को क्या हो गया? कौन सी लिंक शेयर करो? चलो, आर वी रेडी नाउ? आशा करता हूं कि आप सभी लोग रेडी हो गए होंगे। ओके, सो बात यह आ रही है 2018 लिखा मैंने इधर। महीने लिखा 2018। राइट, सो लेट्स गो ऑन। बात है 1/1/2018। राइट, पहली वाली एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल 1 16,000 का है, दूसरा वाला बिल 25,000 का है। 2 हम करेंगे, क्या नाम है, अक्षय ड्रॉज अ बिल किसके ऊपर? विशाल के ऊपर। 2 विशाल अकाउंट। $25,000। आगे की एंट्रीज आप करने की कोशिश करो। स्टार्ट विद द एंट्रीज। आगे की एंट्रीज आप अभी अभी करो और देखते हैं आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्स ड्रॉन ऑन विशाल। तुम्हें एक खास बात पता है क्या? नरेशन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ कटते हैं। मतलब नरेशन नहीं लिखे तो मार्क्स काटेंगे, देंगे नहीं कि भाई सिर्फ तुम नरेशन लिख के आ गए पूरे पेपर में तो तुम्हें मार्क्स दे देंगे, नहीं। बट नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते जरूर, तो बस इस चीज का ध्यान रहे। अच्छा, फिर दूसरे वाले बिल के साथ में क्या हुआ? हमने उन्होंने बोला कि 4 मार्च 2018 की बात है। 4 मार्च 2018 की विशाल आकर बोला कि पहले वाले बिल को रिन्यू कराएंगे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। सो पहले वाले बिल को तो कैंसिल कर दे। तो अपना एंट्री आएगा विशाल अकाउंट डेबिट, विशाल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम? बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट। कितना बोल देंगे बेटा जी? 16,000। ओके, सो हम क्या है बोलेंगे? बीइंग दी बिल 1 BR1 रिन्यू एंड हेंस कैंसल्ड। अरे ऐसा नहीं, बीइंग BR1 कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, ऐसे लिखेंगे BR1 कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। अच्छा, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ऐसा मैं मानता हूं। तो जब मार्क्स स्कोर करना है तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती, कुछ सिद्धांत, कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है, उसके पास एक सजेस्टेड आंसर आता है और वो सजेस्टेड आंसर को चेक करता है, तब वो देखता है कि भाई आंसर क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने, और उसके हिसाब से वो मार्क्स देते चले जाता है। बेटा जी, आपका आंसर सही भी होगा, बट अगर आपने एंट्री कुछ अलग तरीके से लिखी, उस एंट्री का भी मीनिंग वही आ रहा होगा, बट आपने कुछ अलग तरीके से लिखी होगी। तो मैं आपको मेरे जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने बच्चों के मार्क्स कटते हुए देखे हैं, क्योंकि बस उन्होंने एंट्री कुछ अलग प्रकार से की हुई है। राइट, तो मैं अजय आज आपको मॉड्यूल का फॉर्मेट समझा रहा हूं। मॉड्यूल क्या करती है, आप भी चेक करना मॉड्यूल में। अगर इंटरेस्ट राइट कैश में मिल रहा है, राइट, लाइक लास्ट क्वेश्चन, अगर इंटरेस्ट कैश में मिल रहा है, सो एंट्री होती है इंटरेस्ट टू ड्रॉवी पहले, और फिर एंट्री हो जाती है बेटा जी ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल
टू कैश, सॉरी ड्रॉवी, अरे ये इधर ड्रॉवर आना चाहिए, सॉरी टू ड्रॉवर। अच्छा कुल मिलाकर एक बात करते अपन, एक दूसरे दूसरे वही जो सही एंट्री वही कर देते। तो कैश टू इंटरेस्ट जब मिलता है तो हमारी एंट्री होती है ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, और फिर बेटा जी एंट्री होती है नेक्स्ट, हम एंट्री करते हैं कैश बीआर टू ड्रॉवी। बेटा जी ये कब होता है? जब आपको कैश मिल रही होती है तब आप इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट करते हैं। बट जब बेटा जी आपको कैश सेपरेटली नहीं मिल रही है, इस केस में कैश सेपरेटली नहीं मिल रही है, सो उस केस में एंट्री एग्जामिनर मॉड्यूल में कुछ इस तरीके से करते हैं, जरा ध्यान देखिए 4, 3, 18। और याद रखने कोई बड़ी बात नहीं है, कैश मिल रहा है तो इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट करो, और कैश नहीं मिल रहा है तो एंट्री इस तरीके से होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दिस इज थर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल, आई विल राइट डाउन नंबर 3 अकाउंट डेबिट, 2 I will write down विशाल अकाउंट, एंड 2 I will write down इंटरेस्ट अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 जो होगा वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते, इधर एक भी रुपया कैश नहीं दिया तो इंटरेस्ट हम यहीं पर अकाउंट करते, 16,000 इंटू 15% इंटू 2/12, 16,000 इंटू 15% इंटू 2/12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी 400। और बेटा जी विशाल का अमाउंट है 16,000 और ये हो जाएगा 16,400। दिस इज बिल नंबर 3। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, दिस एंट्री कैन बी डन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो, एंड आई एम एग्रीइंग विथ यू कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आप बोल रहे होंगे एंट्री होगी कि सर हम एंट्री कर सकते हैं क्या विशाल टू इंटरेस्ट, यस थम्स अप, फिर उसके बाद में एंट्री कर सकते हैं क्या सर बिल्स रिसीवेबल टू विशाल 16,400 16,400, आंसर सही है बिल्कुल। बट मैं बोल रहा हूं सर जी दो ऑप्शन में से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मॉड्यूल का फॉर्मेट करो ना, क्योंकि मॉड्यूल के फॉर्मेट में मार्क्स मिलने की पूरी गुंजाइश है, राइट। सो प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। डन डन डन, ओके नाउ लेट्स गो ऑन। 4/3/2018 की रिन्यूअल की एंट्री हो चुकी है। यस भारत भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, अगर कैश मिले तो इंटरेस्ट की अलग एंट्री, कैश ना मिले तो इंटरेस्ट कंबाइंड कर दीजिए। सर विशाल सिर्फ 16 से ही क्रेडिट हुआ, बट बेटा जी जो बिल्स रिसीवेबल नया बन रहा है जो विशाल ही दे रहा है वो 16,400 का दे रहा है। सो बेटा जी हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि 16,400 का बिल मिला, विशाल का 16,000 का बैलेंस नलिफाई हुआ और 400 रुपए इंटरेस्ट के लिए हमने क्रेडिट किया। बेटा वन एंड द सेम इफेक्ट आ रहा है, तू वो वाली एंट्री भी कर देख ले, तुझे वही आंसर आएगा गायत्री। अब बेटा जी हमें क्या करना है, दूसरा वाले बिल को तो रिबेट करवा दिया ससुरे ने। कौन सी तारीख को 25 मार्च 18 के दिन हमें पैसे मिल गए रिबेट का। कितना राजा बेटा जी, इट इज अराउंड 250। सो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, आई विल से 24,750 रिबेट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल्स रिसीवेबल 2 to bills receivable number 2 account, and it is 25,000 being bill retired before due date, being bill retired before due date, वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा है मेरा, नीरज लथुरिया जी,
बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। साहेब ने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे दिया। ये लो सर जी, आप देख लियो। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, राइट, विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी इज रिकवर्ड। बट बेटा जी अब हमें नहीं पता कि कौन सी तारीख है वो, सो हम क्या करेंगे, उसको पूछेंगे भाई कौन सा वाला बिल था वो। तो 4 मार्च को 3 महीने का बिल था, 3 या 2 महीने, 4 मार्च को 2 महीने का बिल था। सो बेटा जी कैन आई नॉट से मार्च के अंदर अप्रैल में जोड़ दिया, राइट। सो अप्रैल में, तो बेटा जी 7 मई को हमको एंट्री करनी पड़ेगी। 7 5 18 को मैं एंट्री करूंगा। 4 में 3 दिन जोड़े ग्रेस डेज के, तो 7 मई 2018 के दिन हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे बेटा जी? सो पहले तो बोलेंगे विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट फ्रेंड्स? 16400, 16400। और फिर क्या होगा बेटा जी? बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। फिर बेटा जी 50% पैसा मिल गया, 7 5 18 को ही हम एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नंबर 3 अकाउंट। एंड कैन आई नॉट से 16400 का आ जाएगा 8200 और 8200 being final sum received, being final dividend received on insolvency of विशाल। नहीं 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 नहीं, इधर गड़बड़ कर दी मैंने, बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगी भाई साहब, अभी तक तो तुम चिल्ला चुके होंगे। ये विशाल अकाउंट आएगा, कि विशाल को डेबिट था, अब उसको हम नलीफाई कर देंगे। एग्रीड? यस उर्वशी बेटा, मैंने कर दिया वो। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे पल। हैव यू ऑल डन? सर क्रेडिट में 16400 का कर दिया मैंने? ओ हो, इतना 16400 बस, 16400 ठीक है। हो गया क्या राजू बेटा जी? ऑलराइट, परफेक्ट, गुड। अब आज एक काम करते बेटा जी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वाज आस्क्ड इन आरटीपी नवंबर 20। क्वेश्चन नंबर 5 वाज आस्क्ड इन आरटीपी May 20। आई वांट यू ऑल टू सॉल्व इट इन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए अराउंड 5 से 10 मिनट, ठीक है। सो टाइमर लगा देता हूं तुम्हारा।
टाइमर शुरू हो गया आपका। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर कर चाहिए। मीनवाइल मैं आपको मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देता हूं आज। भाई साहब जल्दी जल्दी करिए।
क्या भाई, कहां तक पहुंची है बात, जल्दी से बताओ। टाइमिंग पर कितना चला गया भाई? और भाई साहब 3 मिनट 20 सेकंड बचे और तुम्हारा एक का भी आंसर आया नहीं। फोटो भेजो भाई जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। डिम्पल जी ने सबसे पहले भेजा, टाइम है ओके। बहुत बहुत अच्छी स्पीड डिम्पल बेटा, वेरी गुड। और नीरज लथुरिया जी ने भी भेजा, वेरी गुड, विथ नरेशन भेजा, वेरी गुड। लाइन साइन सब ड्रॉ किए, मस्त एकदम। अरे बाकी क्या खरबूजो, सुस्त मुर्गो, अरे वाह। शुभम कुमारी सिंह, शुभम कुमारी सिंह, मतलब तुम भी लड़की हो शुभम, या गलती से लिख दिया शुभम? शुभम लड़की होती है? आज पता नहीं यार मेरे, ठीक है मैं क्या बोलूं, ठीक है होगा। मैं कौन हूं नाम के बारे में डिसाइड करने वाला, मैं गधेड़ा आदमी हूं, राइट, बट मैंने सुना नहीं था इसलिए। ओमकार कुलकर्णी जी, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन में बिफोर ड्यू डेट बोला है तो डेट क्या लेना है? बेटा जी बिफोर ड्यू डेट बोला है सो यू कैन आप ड्यू डेट ही लो बेटा जी, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रांजल सक्सेना ने जी भी कर दिया। ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी फुर्ती से करो। बहुत बढ़िया। टाइमर समाप्त होने की अभी तक घोषणा नहीं है, आती होगी। 10 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाएगा। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, जितना अच्छे से लिखोगे वैसे आपको मार्क्स मिलेगा। वैसे मैं आपको बताऊं 10 मिनट टाइम मैंने आपको बहुत कम दिया, क्योंकि अगर ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता तो आपको 18 मिनट मिलने चाहिए, बट मैंने आपको बहुत कम टाइम दिया। बावजूद उसके आपने इसको सॉल्व किया, तो मैं आशा करता हूं कि एग्जाम में आप और अच्छा करेंगे। प्रांजल बेटा कोई दिक्कत नहीं है यार, मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करना। गधेड़े रो क्या रहा है, जल्दी से रेक्टिफाई कर उसको। एडिट। भावेश क्या बोला सर, बच्चों के मम्मी पापा का प्यार है? अरे ये क्या लॉजिक था, मुझे कई बार तुम्हारी बातें ही नहीं समझ में आती, मैं आउटडेटेड हो गया हूँ रे। अरे टाइमर समाप्त समाप्त समाप्त। अब सुनो इसका आंसर। पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू रीटा, दूसरी एंट्री बैंक डिस्काउंट टू रीटा, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, रीटा को डिस्काउंट नहीं कर सकते भाई, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, चेक कर लो भाई। फिर रीटा टू बैंक, बिंग द बिल कैंसल ड्यू टू रीटाज इनएबिलिटी टू पे इट, इसको डिस्काउंट कराया था ना। सो ये बच्चा कौन है? राइट, हसन अशरफ ने बिल्कुल सही किया है। रीटा टू बैंक, फिर रीटा टू इंटरेस्ट, इसमें कैश मिला होगा शायद से। रीटा टू इंटरेस्ट, अब आपकी एंट्री हुई बैंक टू रीटा। अगर आप चाहते तो आप एंट्री कंबाइन कर सकते थे, बैंक बिल्स रिसीवेबल टू रीटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन किया जा सकता था, राइट। सो बैंक टू रीटा 51,500 मिला और 50,000 आपने दिखा दिया बिल्स रिसीवेबल टू रीटा। सो मैं इधर देख लेता हूं बच्चों ने एंट्री कैसे की है। हाँ, सो ये साइली ने एंट्री की है कैश बैंक 51,500, बिल्स रिसीवेबल 50,000 टू रीटा अकाउंट। ये बिल्कुल सही एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंट्री कंबाइन हो सकती है। आगे रीटा टू बिल्स रिसीवेबल, ये क्या हुआ बेटा जी? डिसऑनर हो गया बिल वापस, राइट, धोखा दे गई रीटा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया और फिर उसके बाद में बेटा जी बैंक बैड डेट्स
to Rita account 20, 30 and 50,000. Please let me know if you have done it correctly. Yes or no. कितने बच्चों का सही है? वो एंट्री अलग अलग की तो उसका कोई चिंता नहीं है, कंबाइन किए तो उसका चिंता नहीं, वो सही है। कितने बच्चों का सही है? बस बेटा जी एक चीज आपको आज तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत ही काबिले तारीफ है। गौरव हमारा नालायक है, हैंड राइटिंग इंप्रूव करता ही नहीं है गधेड़ा, राइट। गौरव रहेजा जी बहुत बढ़िया। और ये माकड़ है भरत अग्रवाल। भारत तो जो भी है माकड़, एक कुलाड़ी ले और अपने पैर पर मार डाल, क्योंकि इसी को बोलते हैं जो तूने किया है ना, उसको भी बोलते हैं अपने पैर पर कुलाड़ी मारना। पढ़ाई भी कर रहा है और गधेड़ा ने नैरेशन नहीं लिखी है, कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। दफा हो जाए यहां से नालायक। ये कशिश है, इनके गांव में स्केल नहीं मिलती है। अगर कोई होगा तो स्केल भेज दीजिए इनके गांव में, क्योंकि इनकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आती है। यार जिंदगी में एक काम तो सीधा करो यार, लाइनें तो कम से कम सीधी मार लो। यस वेरी गुड राजा बेटा जी। ये रितिका मेहता के यहां पर भी स्केल नहीं मिलती है। अरे इसके मम्मी पापा रितिका के लेके जाओ रे इसको। माकड़ स्केल से कौन टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करता है बे। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब इसके साथ अब मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो बात कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल बेटा जी संडे को आपको छुट्टी नहीं है, राइट। संडे के लिए आपको नो हॉलीडे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्केल घूम गया तो कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे क्या माप लेने के लिए, माकड़। ठीक। आजा आजा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आजा। ये आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये झंपुड़े देखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। मैं आपको कौन से क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मालूम है आज तुमको मालूम ही नहीं है। सो बेटा जी आपके क्वेश्चन नंबर होमवर्क है, सुन लो, जो आपको ट्राई करने हैं घर पर सॉल्व करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क है। मानो बेटा जी बहुत बहुत जन्मदिन की आपको बधाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाओ बेटा, कौन से होमवर्क दे रहा हूं, 1 2 3। और अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फिर एक तैयारी कर रहे हो आप फेल होने की। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 4 नहीं दिया है मैंने, 5, फिर 6, फिर बेटा जी 7th सॉल्व करना है नालायक को। फिर बेटा जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, एकोमोडेशन के है बाकी के क्वेश्चन, ये नहीं देखना है। फिर बेटा जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। सो बेटा जी इधर लिख देता हूं इलस्ट्रेशन कौन से होमवर्क है। इलस्ट्रेशन तो दोज आर 1 2 3 5 6 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से होमवर्क है 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7। ये इलस्ट्रेशन के होमवर्क है। होमवर्क समझ में आया क्या मेरे भाई? तो पहली चीज आपको मैंने बताया होमवर्क क्या है। अब दूसरी चीज सुनिए बेटा जी, आपके ये नो हॉलीडे तो कल आपको होमवर्क करना है। और दूसरा यू हैव टू सी वन लेक्चर विच आई एम अपलोडिंग नाउ and this lecture will solve your question number what? आपके 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 ये एक लेक्चर अपलोड होगा जिसके अंदर ये सॉल्व किए जाएंगे। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 7 भी करना है और साथ साथ आपको होमवर्क करना है। इसका लेक्चर मैं आपको लिंक आपको भेज दूंगा कि वो मैंने यूट्यूब पर डाला है या एसपीसी प्लेयर पर डाला है, जो कुछ भी जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, इतला कर दूंगा, आपको उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है।
तुमको क्लास जब देखनी है तब देखो, मैं आज आपको ये अपडेट कर दूंगा कि कब कैसे करने वाला हूं। तो सभी बच्चों को क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 और 7 के लिए मैं एक लेक्चर आपको डालूंगा, वो लेक्चर आपको देखना है, और कोई क्वेरी होगी तो आपको पूछ लेना है। एग्रीड? और बाकी के जितने मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, मैंने होमवर्क दिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस होमवर्क दिए, वो प्लीज कर लेना ताकि आप स्ट्रांग हो जाओगे इस टॉपिक में, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई है क्या, और बाय बाय बोलिए। Right, because I need to now go for the intermediate lecture again. ठीक है, so bye bye, God bless you all, take care, खुदा हाफिज, lots of love राजा बेटा जी।